दोस्तों आज बात कर रहे हैं करंट डाटा के बारे में। तो हमने आज क्रैश कोर्स की क्लासें हैं वो 6 कर ली है। तो आज हम क्लास नंबर 7 कर रहे हैं। उसके अंदर 7 नंबर क्लास में आप सभी ने कमेंट किया था कि सर आप करंट डाटा का यानी कि कुछ बताओ, यानी कि करंट डाटा में कौन किसकी उत्पादकता और किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो चलिए आज इस वीडियो में यही जानेंगे। तो उससे पहले बता दूं दोस्तों कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे राइस की। तो राइस की जो यहाँ पे यानी कि उत्पादन की बात करते हैं इंडिया के अंदर, यानी कि वैसे तो पूछा जाए कि राइस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो चीन के अंदर होता है सर्वाधिक, यानी कि फर्स्ट में चीन आता है और सेकंड पे इंडिया आता है। यानी कि फर्स्ट चीन सेकंड इंडिया। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के अंदर बात की जाए तो इंडिया के अंदर आता है सबसे पहले फर्स्ट में पश्चिमी बंगाल, सेकंड पे यूपी और थर्ड पे आता है यानी पंजाब। यानी कि पंजाब आता है। अब बात करते हैं यानी कि भारत की बात आ जाती है, तो भारत के बाद में बात करते हैं अब राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर बात करते हैं कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक होता है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि यानी कि जो राइस का उत्पादन है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब बात करते हैं कि उत्पादकता, यानी कि उत्पादकता एक उत्पादन होता है और एक उत्पादकता होती है, दोनों में डिफरेंट होता है। आप लोगों को कंफ्यूजिंग करने के लिए ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। उत्पादन पूछा जाए या उत्पादकता, आप उस पर डिपेंड होके देना। तो उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता है तो वो पंजाब के अंदर आती है और सेकंड पे आती है तो हरियाणा में आती है। तो आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों जितनी ज़्यादा शेयर करोगे आप हमारे लिए यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और आज की से हमारी जो क्लासें हैं वो डेली की 6 बजे अपलोड हो जाएगी, और अदरवाइज जी बीच में जितनी भी क्लासें अपलोड होगी वो सुबह 10 बजे अपलोड हो जाएगी। लेकिन आप सभी के कमेंट थे कि 8 बजे भी लाइव क्लास करूँ, तो 8 बजे भी जल्दी कर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 6 बजे ही क्लास चलेगी। अब आगे बात करते हैं, ये जो डाटा है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, न कि ये सुपरवाइज़र के लिए। ये जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, जेट हो, आईसीआर हो, चाहे बीएचयू, चाहे सुपरवाइज़र एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का हो। ये वैसे इंपॉर्टेंट क्लास है पूरी पूरी। अब बात करते हैं वीट की। तो वीट की है यूपी, यानी कि भारत के अंदर बात की जाए तो सबसे पहले यूपी में आता है, फिर आता है एमपी और थर्ड पे आता है पंजाब। यानी कि तीनों का आता है। उसके बाद में बात करते हैं वीट का सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ होता है, तो वीट का सर्वाधिक है श्री गंगानगर के अंदर होता है। यानी कि अनाज का कटोरा भी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं यानी कि जो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पे उत्पादकता है वो पंजाब के अंदर पाई जाती है। यानी कि क्योंकि पंजाब का एरिया वो सर्वाधिक है तो इसलिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा पंजाब में पाई जाती है। अब बात करते हैं बाजरा की। तो बाजरा की है। अब बाजरा की बताने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि आप सभी के कमेंट ये भी रहते हैं कि सर पीडीएफ है वो ग्रुप में आप भेज दो, तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। जो भी ऐड नहीं है ग्रुप में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ऐड हो सकते हो। और इससे पहले हमने 6 क्लासें किए हैं, उन 6 क्लासों का भी लिंक फर्स्ट में दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से ऐड हो सकते हो और 6 क्लासें भी लगा सकते हो। वैसे मैंने ओल्ड पेपर सुपरवाइजर के भी 16 करवा रखे, आप लोग जाके देख सकते हो। अब बाजरा है तो सबसे ज़्यादा भारत में बात करें तो सर्वाधिक ज़्यादा है वो राजस्थान के अंदर होता है फर्स्ट में, सेकंड में यूपी और थर्ड में गुजरात। अब बात करते हैं कि फर्स्ट में राजस्थान में होता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है, बाड़मेर और नागौर के अंदर होता है। सर्वाधिक कहाँ पे होता है, बाड़मेर और नागौर के अंदर होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे उत्पादकता की। तो उत्पादकता है वो सर्वाधिक हरियाणा के अंदर होती है। यानी कि आप सभी के मन में ये भी आया होगा यार कि सर्वाधिक तो राजस्थान के अंदर हो रहा है और उत्पादकता यहाँ पर हरियाणा बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता और उत्पादन में अगर आप लोगों को डिफरेंट नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं ग्राम यानी कि चना, साइसर अरेंटिनम। यानी कि अब इसकी बात करें तो सबसे पहले यानी कि इंडिया के अंदर होता है, यानी कि सर्वाधिक प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पादन है वो इंडिया के अंदर चना का होता है। अब बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर होगा। अब बात करते हैं यानी कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो राजस्थान के अंदर बात करें चय से चना और चय से चूरू, चय से चना और चय से चूरू। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फसल उत्पादन में अग्रणी
राज्य कौन कौन से हैं, अग्रणी राज्य है। तो सबसे पहले चावल का बात करें तो फर्स्ट में पश्चिमी बंगाल, सेकंड में उत्तर प्रदेश, थर्ड पे पंजाब। अब सेकंड पे गेहूं, तो गेहूं है वो उत्तर प्रदेश फर्स्ट में, सेकंड में मध्य प्रदेश और थर्ड में है पंजाब। और आगे बात करते हैं आलू की, तो आलू है वो पहले सबसे पहले उत्पादन है तो वो यूपी के अंदर होता है, फिर पश्चिमी बंगाल और बिहार में। अब बात करें सब्जी की, यानी कि सब्जी सर्वाधिक यानी कहाँ पे होती है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक होती है, फिर पश्चिमी बंगाल के अंदर होती है और थर्ड पे होती है मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सब्जी का उत्पादन है सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। आगे बात करते हैं गन्ना की, तो गन्ना है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, सेकंड पे महाराष्ट्र में होता है और थर्ड पे होता है कर्नाटका में। अगर राजस्थान के अंदर बात की जाए कि गन्ना सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पे होता है, तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो पहले अलग था लेकिन अब गंगानगर हो गया है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो आलू है वो आलू तो सुपरवाइजर के सिलेबस में नहीं है लेकिन अदर सिलेबसों के अंदर यानी कि जेट आईसीआर बीएचयू के अंदर भी आता है, तो उन सभी के लिए बताए। अब कुल उत्पादन है यानी कि कुल कितना सबसे ज़्यादा होता है, तो कुल सबसे ज़्यादा होता है जितना भी उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। अब खाद्यान्न यानी कि लगभग खाद्यान्न फसलें हैं वो सर्वाधिक मात्रा में देखने को मध्य प्रदेश में मिलती है। और उत्पादन यानी कि यहाँ पे ऐसे पूछा गया है कुल खाद्यान्न उत्पादन, तो जो प्रथम है तो उत्तर प्रदेश है और सेकंड मध्य प्रदेश और थर्ड पंजाब। तो इस तरह से होगा, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गई। तो चलिए आगे बात करते हैं कि कुल फल यानी कि कुल फल का उत्पादन है यूपी में होता है, सेकंड में आता है आंध्र प्रदेश और थर्ड पे आता है महाराष्ट्र। अब यानी कि फल वाला टॉपिक हो गया, सब्जी वाला हो गया, आगे फसलें भी हो रही है। अब बाजरा की बात करते हैं, तो बाजरा है सर्वाधिक मैंने राजस्थान बताया, यूपी और गुजरात। तो इस तरह से होगा बाजरा का। तो बाजरा का ये हो गया यहाँ पे, यानी कि रेपसीड और सरसों। तो यहाँ पे रेपसीड और सरसों है, ये यानी कि एक तरह से यानी कि जो सरसों का कृषि फेरिकुल है उसी से संबंधित है रेपसीड और सरसों। तो यहाँ पे राजस्थान सर्वाधिक होता है और फिर मध्य प्रदेश और थर्ड पे हरियाणा। यानी कि राजस्थान फर्स्ट में, यानी कि दो ये रेपसीड और सरसों में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है और बाजरा में भी फर्स्ट स्थान है। अब बात करें ज्वार की, तो ज्वार का क्वेश्चन आया हुआ है कि ज्वार सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक होता है, फिर कर्नाटका और फिर है तमिलनाडु के अंदर। अब बात करें प्याज की, तो प्याज है तो वैसे तो अगर राजस्थान के अंदर फेमस है वो सीकर के प्याज है, लेकिन यहाँ पे बात की गई है इंडिया की, तो इंडिया में बताया गया है तो महाराष्ट्र है, सेकंड में मध्य प्रदेश है और थर्ड पे है कर्नाटका। आगे बात करें कुल मोटे अनाज में, तो मोटे अनाज है उनमें से होगा बाजरा है, जैसे मक्का है। तो ये मोटे अनाज है, तो इनमें से सर्वाधिक महाराष्ट्र, सेकंड पे राजस्थान। यानी कि ऑल ओवर का पूछा गया, यहाँ पे ऑल ओवर का बताया गया है। तो सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे है कर्नाटका। आगे बात करते हैं तुर या अरहर, यानी कि तुर या अरहर इन दोनों का नाम एक ही है, आप कंफ्यूजिंग मत होना। फर्स्ट पे इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है, सेकंड पे कर्नाटका और थर्ड पे है मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं चना की, तो चना का मैंने ऊपर बता दिया था, आप लोग कंफ्यूजिंग मत होना। मध्य प्रदेश फर्स्ट में है, सेकंड में महाराष्ट्र और थर्ड पे राजस्थान। यानी कि इंडिया में बात पूछी जाए तो फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड पे राजस्थान। अब सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन है ये मोस्ट है, क्योंकि सोयाबीन का प्रोटीन की मात्रा है 40 से 42% पाई जाती है। अब बात करें इसका जो उत्पादन है मध्य प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र और थर्ड पे है राजस्थान। अब बात करें कुल दाल है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि कुल दाल है मध्य प्रदेश में, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे राजस्थान। यानी कि राजस्थान का वो थर्ड स्थान है। अब बात करें कुल 9 तिलहन फसलें हैं, जिनमें से 9 तिलहन फसलों का फर्स्ट में मध्य प्रदेश का है और सेकंड पे राजस्थान का और थर्ड पे है यहाँ पे महाराष्ट्र का। तो तिलहन फसलें सेकंड नंबर यानी कि सेकंड स्थान है राजस्थान का। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि तिलहन फसलों में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। हम पार्ट नंबर 2 भी करेंगे क्योंकि इसमें हमारी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन हम पार्ट 1 में ही कर रहे हैं जितना हो रहा है। आगे नेक्स्ट वीडियो बच जाएगी तो आप सेकंड पार्ट में आ जाएगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आगे मूंगफली है, तो गुजरात में फर्स्ट, सेकंड पे राजस्थान और थर्ड पे है आंध्र प्रदेश। अब आता है कपास। कपास है ना बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट में महाराष्ट्र है, सेकंड पे गुजरात है और थर्ड पे है तेलंगाना। अब मक्का, मक्का है वो सबसे यानी कि वैसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि मक्का की डिमांड भी हो रही है अभी। तो
अब फर्स्ट में इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है, सेकंड पे कर्नाटका और थर्ड पे है मध्य प्रदेश। अब कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी है कर्नाटका में फर्स्ट, सेकंड केरल और थर्ड है तमिलनाडु। सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी फर्स्ट कर्नाटका, सेकंड उड़ीसा और थर्ड है एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। अब जूट है, मेस्ता है, ये आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर भी है और साथ में व्हाट्सअप के ग्रुप लिंक भी है और साथ में आपको ओल्ड वीडियो के लिंक दिए हैं। जेट के पेपर ओल्ड सोल्व कर रखे हैं, आईसीआर के भी सोल्व कर रखे हैं, सभी के सभी है वो आपको उपलब्ध करवा रखे हैं। और जिनको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, यानी कि जितना ऑल ओवर जनरल एग्रीकल्चर तो आप लोग मुझे मैं अपलोड यानी कि अपलोड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।